हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे बादाम की क्या फ़ायदे होते हैं और बादाम किस तरह से खाया जाना चाहिए और बादाम के नुकसान भी होते हैं तो वो क्या होते हैं। बादाम का साइंटिफिक नेम है प्रूनस डल्सिस और ये रोजेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसमें फैटी एसिड, लिपिड, अमीनो एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट की उचित मात्रा होती है जो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। हेल्दी हार्ट के लिए बादाम के गुणों के कारण इसका सेवन हृदय को स्वस्थ रखने के लिए किया जा सकता है और इस बात की पुष्टि एक रिसर्च में भी होती है। दरअसल बादाम का सेवन करने से LDLC यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सकता है। ये शरीर को नुकसान पहुंचाने वाला कोलेस्ट्रॉल होता है या बैड कोलेस्ट्रॉल इसको कहते हैं। अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए और बुरे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए भी बादाम का सेवन किया जाता है और इसको हम हृदय के लिए लाभकारी मानते हैं क्योंकि ये हार्ट को बचाता है रोगों से, क्योंकि इसमें फाइबर, मैग्नीशियम और पोटेशियम भी मौजूद रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, वज़न कम करने के लिए बहुत से लोग आजकल मोटापे के शिकार हैं तो वज़न कम करने के बारे में सोचते रहते हैं। बादाम का इस्तेमाल करने से भी वज़न कम हो जाता है। एक साइंटिफिक रिसर्च में पाया गया कि बादाम को लो कैलोरी डाइट के साथ शामिल करके वज़न को कम किया जा सकता है। बादाम की तकरीबन एक मुट्ठी आपके लिए वज़न कम करने में कारगर होती है। कैंसर से बचाव, बादाम कैंसर से बचाव भी कर सकता है, यानी कि कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकना ये बादाम कर सकता है, खासकर कड़वा बादाम। बादाम डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करता है। मधुमेह से बचाव में बादाम गुणकारी पाया गया है। बादाम में फाइबर, अनसैचुरेटेड फैट, लो कार्बोहाइड्रेट होता है। साथ ही ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की श्रेणी यानी कि कम ग्लूकोज वाला खाद्य पदार्थ है। ऐसे में माना जाता है कि बादाम का सेवन करने से टाइप 2 डायबिटीज़ के जोखिम से बचा जा सकता है। मस्तिष्क के विकास के लिए, यानी कि बादाम को याददाश्त बढ़ाने और मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को बेहतर करने के लिए बहुत ही फेमस माना जाता है। बादाम का सेवन करने से बढ़ती उम्र के साथ कमज़ोर होती याददाश्त और मस्तिष्क से जुड़ी न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारी से बचाव किया जा सकता है। बढ़ती उम्र में याददाश्त कमज़ोर होना बहुत आम बात है। इसके लिए बादाम को रात भर भिगोकर सुबह खाली पेट खाने की सलाह दी जाती है। आँखों के लिए भी बादाम को बहुत ही फ़ायदेमंद माना गया है। आँखों की कमज़ोरी दूर करने के उपाय में बादाम के 2 फ़ायदे हो सकते हैं। दरअसल बादाम में विटामिन ई और जिंक की भरपूर मात्रा पाई जाती है और ये दोनों ही पोषक तत्व आँखों से जुड़ी बीमारी, एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन को दूर करने के काम कर सकते हैं। साथ ही बादाम में जिंक होता है जो रेटिना को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी माना गया है। इस वजह से कहा जाता है कि बादाम आँखों के लिए ज़रूर खाना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट, एक रिसर्च के मुताबिक बादाम में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है और धूम्रपान करने और अन्य कारणों से बढ़े ऑक्सीडेटिव डिस्ट्रेस से होने वाली प्रोटीन की क्षति को कम कर सकता है। साथ ही कई अध्ययनों से ये भी पता चलता है कि एंटीऑक्सीडेंट शरीर के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करके कैंसर, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, अल्जाइमर, पार्किंसंस और नेत्र रोग संबंधी समस्याओं के जोखिम से बचा सकता है। इसलिए बादाम का सेवन ज़रूर करना चाहिए। मुट्ठी भर बादाम आपको इन सभी बीमारियों से दूर रखने में मदद करेंगे। बादाम एनर्जी के लेवल को बढ़ाता है। बादाम खाने से ऊर्जा बढ़ाने में मदद मिलती है। एक रिसर्च में ये कहा गया है कि बादाम में हाई क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन्स, फाइबर, फैट होता है। इस वजह से बादाम हाई एनर्जी फूड माना जाता है। इसमें मौजूद एनर्जी के कारण इसे बिस्किट, कुकीज़ बनाते समय भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें HDL की वजह से एनर्जी फूड माना जाता है। बादाम डाइजेशन में भी हेल्प करता है। बादाम का सेवन करने से पाचन को बेहतर किया जा सकता है। बादाम की स्किन में फाइबर और प्रीबायोटिक्स होते हैं और ये हमारी इंटेस्टाइन में माइक्रोबायोटा प्रोफाइल और आंतों के बैक्टीरिया की गतिविधियों में सुधार कर सकते हैं। इससे स्वास्थ्य पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है और हानिकारक चीज़ों से बचाव होता है। इसलिए बादाम
पाचन में हेल्प करता है। आपको बादाम का सेवन ज़रूर करना चाहिए। बादाम को गर्मी में भिगोकर खाना चाहिए और सर्दी में आप ऐसे ही खा सकते हैं, क्योंकि बादाम की तासीर गर्म होती है। बादाम में कैल्शियम पाया जाता है जो हड्डियों को मजबूत और स्वस्थ रखने में मदद करता है, और इसमें मैग्नीशियम भी पाया जाता है। ये दोनों ही न्यूट्रिएंट्स शरीर में बोन डेंसिटी को बढ़ाने के लिए हेल्पफुल हैं। ये ऑस्टियोपोरोसिस जैसे हड्डी के रोग, फ्रैक्चर के जोखिम को कम कर सकते हैं। इस वजह से बादाम हड्डियों के लिए भी अच्छा माना गया है। इसके अलावा बादाम में और भी काफ़ी तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे प्रोटीन, फाइबर, आयरन, विटामिन ई, फोलेट। बादाम इन्हीं चीज़ों की वजह से काफ़ी न्यूट्रिएंट माना गया है। तो बादाम जो है उसमें काफ़ी पोषक तत्व हैं, तो हमारे शरीर के स्वास्थ्य को बढ़ाने में हेल्प करता है, बनाए रखने में मदद करता है। बादाम का सेवन अवश्य किया जाना चाहिए, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बूढ़े हों, सभी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। स्किन को बनाए चमकदार। बादाम में एंटी इन्फ्लेमेटरी के साथ एमोलिएंट भी पाया जाता है, और ये ड्राई स्किन, सोराइसिस, एक्जिमा आदि के घरेलू इलाज के साथ साथ त्वचा की रंगत को निखारने में भी मददगार होता है। बादाम का तेल यदि आप डेली यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी। काफ़ी सारी स्किन क्रीम्स में बादाम का तेल मिलाया जाता है, जिससे आपकी स्किन का कॉम्प्लेक्शन लाइट होता है और साथ ही स्किन पे एक निखार आता है। बालों के लिए भी बादाम को काफ़ी फ़ायदेमंद माना गया है। बादाम का तेल बालों में लगाने से बाल स्वस्थ और लंबे होते हैं। एक रिसर्च पेपर में बताया गया है कि बादाम में मौजूद प्रोटीन, विटामिन और टोकोफेरोल बालों के विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही बादाम के तेल के इस्तेमाल से बालों को उचित पोषण मिलता है, जिससे बाल मुलायम और मजबूत बन सकते हैं। साथ ही ये एक क्लींजिंग एजेंट के रूप में भी काम कर सकता है। जिन लोगों को बाल झड़ने की समस्या है या फिर बालों में डैंड्रफ है, उनके लिए बादाम का तेल काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। दरअसल शरीर में बायोटीन की कमी होने से बालों में झड़ने की समस्या शुरू होती है, और बादाम में मौजूद बायोटीन उस लेवल को बढ़ाकर बालों को झड़ने से रोक सकता है। ये तो थे बादाम के फ़ायदे। अब जानते हैं कि बादाम खाने का सही तरीका क्या है। बादाम को किस तरह से खाया जाए कि बादाम आपके लिए फ़ायदेमंद हो। बादाम को लोग अलग अलग तरीके से खाते हैं। कुछ लोग इसको साबुत खाते हैं, कुछ लोग इसका पाउडर बना के खाते हैं, कुछ लोग रात भर पानी में भिगो कर खाते हैं, और कुछ लोग बादाम को चिवड़े में मिलाकर ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, और कॉर्नफ्लेक्स और फ्रूट सैलेड में भी बादाम को काट कर डाल सकते हैं। बादाम का हलवा बनाकर खा सकते हैं। बादाम को मिल्क शेक में मिक्स करके पी सकते हैं। बादाम को केक में भी खाया जाता है, और कई मिठाइयों में भी बादाम का इस्तेमाल होता है। बादाम पाक बनाया जा सकता है। बादाम को चॉकलेट में यूज़ किया जा सकता है। बादाम के पाउडर को दूध में मिलाकर पिया जा सकता है। इसी तरह से बनाना शेक और मैंगो शेक में भी बादाम को काट कर डाला जाता है। बादाम का मिल्क शेक काफ़ी पसंद होता है, खासकर बच्चों को। तो बादाम को अलग अलग तरीके से खाएंगे तो आप बोर भी नहीं होंगे और आपके शरीर को फ़ायदा भी पहुंचेगा। तो आज से ही बादाम खाना शुरू करें और अपना स्वास्थ्य बनाए रखें। बादाम को कितनी मात्रा में खाना उचित है, ये भी जान लेते हैं इस वीडियो में। तो बादाम को मुट्ठी भर खाना चाहिए। हर व्यक्ति, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसकी मुट्ठी में जितने बादाम आ सकते हैं उतने ही बादाम उसको एक दिन में खाने चाहिए। उससे अधिक मात्रा नुकसानदायक हो सकती है। फिर भी एक बार अपने न्यूट्रिशनिस्ट से पूछ सकते हैं, जो आपका आहार विशेषज्ञ है, उसकी सलाह भी ज़रूरी है। अब आपने जान लिया है कि फ़ायदा कितना है, बादाम खाने से क्या क्या फ़ायदा है, बादाम को कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए और बादाम को किस तरीके से खाना चाहिए। अब बादाम के फ़ायदे हैं तो हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान दोनों होते हैं। यदि बादाम की अधिक मात्रा आप सेवन करेंगे तो बादाम नुकसानदायक भी हो सकता है। जानते हैं कुछ नुकसान जो हो सकते हैं। बादाम को डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए
इसका सेवन करने से पहले। तो कुछ लोगों को बादाम से एलर्जी हो सकती है, फूड एलर्जी जिन लोगों को होती है, तो कुछ लोगों को बादाम से भी एलर्जी हो सकती है। गर्भवती महिलाएं, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें बादाम खाने से पहले। और बादाम में फाइबर होता है, यदि आप ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो पेट में गैस या पेट फूलना, सूजन या ऐंठन जैसी समस्या हो सकती है। बादाम में ऑक्जेलेट कंपाउंड भी पाया जाता है जो किडनी में स्टोन की प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है, यानी कि गुर्दे में पथरी का जोखिम बढ़ा सकता है। स्वाद में कड़वे बादाम के नुकसान भी होते हैं, इससे शरीर में साइनाइड विषाक्तता हो सकती है। तो ये था बादाम से जुड़ी जानकारी का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।